जय हिंद एवरीवन, आप सभी के लिए टॉप 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं। आप सभी का भी डिमांड था कि 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास कराइए, तो इसी को देखते हुए आप लोग के लिए ये मैराथन क्लास लेकर आए हैं। 22 अप्रैल 2024 के जो एग्जाम होने वाला है, यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है और एक एक प्रश्न का सही उत्तर देना आपको देना है और एनालिसिस भी साथ में करना है कि आप लोग 100 में स्कोर कितना करते हैं। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि आज से 10 वर्ष पहले के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए सेट किया गया है और लेटेस्ट प्रश्न भी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेशन में यहां से प्रश्न बहुत सारे आएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस को ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं जीके जीएस यानी टॉप 100 मैराथन क्लास के प्रश्नों पर। यहां पर 1 से 50 तक जीके यानी 51 से 100 तक जीएस का प्रश्न रहेगा। आज हम लोग भाग 1 करने वाले हैं, यानी 1 से लेके 50 तक जीके का प्रश्न। भारत का भूगोल से प्रश्न लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं कि अगर भारत के भूगोल से प्रश्न पूछेगा तो डेफिनेटली 100% चांस है कि यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। दिया गया है कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहां स्थित है, और पार्क से रिलेटेड प्रश्न डियर फ्रेंड्स पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, और आंसर बताते चलना है, नोट डाउन भी करते चलना है, स्कोर कितना करते हैं। जैसे ही मैं आंसर बताऊं तो मैच भी कर लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? कल के प्रैक्टिस सेशन में ये वाला प्रश्न मैं कराया था, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पर। इसी तरह हम सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है? असम में, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स आप लोग का राजस्थान हो जाएगा। अगर आप लोग राजस्थान को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। और आप लोग को भी पता होना चाहिए कि अगर आप लोग जीडी और ट्रेडमैन का आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, और क्लर्क एंड टेक्निकल वालों के लिए 4 नंबर रहता है एक प्रश्न पर। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? कॉफी, कपास, मैग्नीज, या ऑप्शन नंबर डी है अभ्रक। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर अभ्रक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नांकित बंदरगाहों में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है? और वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग, कृपया इसे स्टार भी लगा सकते हो आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया गया है कंडला, कोची, मामुरगांव या पारादीप। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, पारादीप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। अगर आप लोग डी चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर प्रश्न। जनगणना से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में हर बार प्रश्न एक देखने को मिला है, और इस बार 2024 में भी 22 अप्रैल को देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत कौन सा है, राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो आप लोग का टाइम हुआ खत्म, और इसका जो करेक्ट उत्तर होगा बिहार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। ये तमिलनाडु है, इसको ध्यान दीजिएगा, गलत टाइप हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा यह आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में राज्य में कोई समुद्र तट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को बता दूं कि 17 से 26 अप्रैल 2023 में जो आप लोग का एग्जाम चला था उसमें राज्य राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो 2024 में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग हर राज्य राजधानी से जितने भी है याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? गंगटोक की प्रांत की राजधानी है त्रिपुरा, असम, सिक्किम, या ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का सिक्किम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ऑल ट्रेड्स के लिए ये प्रैक्टिस चलता है। क्या चलता है? ऑल ट्रेड्स के लिए,
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कोई नहीं है, सब लोग आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सबके एग्जाम में जीके एंड जीएस से प्रश्न आता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। गोवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। गोवा की राजधानी पणजी है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 9वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सोने की खान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में सोने की खान सबसे ज़्यादा है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। पर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही है। आज का 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि चीनी किस फसल से तैयार की जाती है? आप लोग को भी पता है, गन्ना से तैयार की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया गाजर, खजूर, गन्ना, सोयाबीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? गन्ना, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस और हर चीज़ कराया जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में पूछने की संभावना हो, आने की संभावना, वो हर प्रश्न आप लोग को एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, पीडीएफ के साथ कराऊंगा। इसी क्लास का भी पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ये पीडीएफ का रिवीजन कर सकते हैं, या ऑल पिछले प्रीवियस ईयर क्लासों का भी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड है। डिलीट कोई नहीं करता हूँ, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का है, आप लोग जल्दी जाइए। और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जो नए हैं। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में, सरसों किस मौसम की फसल है? खरीफ, रबी, वर्षा या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है जायज। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना दिए, क्वेश्चंस भी पढ़कर सुना दिए, बस देर में बात है आंसर की। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग को सरसों रबी फसल ये है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं। और 12 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बाघा सीमा किन देशों के बीच स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आप लोग को एग्जाम 2017 में प्रश्न ऑफलाइन उस समय होता था, वो पूछा गया था प्रश्न, भारत नेपाल, भारत चीन, पाक चीन या भारत पाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बाघा सीमा किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग को झील से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। चिलिका झील कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उदयपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। चिलिका झील है, उड़ीसा में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर। और 14 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है? बालूरेत, जलोढ़, दोमट या चिकनी मिट्टी। इन चारों मिट्टियों में से कौन सा मरुस्थल में कैसी मिट्टी होती है? आप लोग को भी पता है, मरुस्थल रेगिस्तान में बलूरेत मिट्टी होती है, जो ऑप्शन नंबर ये सिंपल सही उत्तर हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं। थार मरुस्थल कहाँ है? आप लोग बताइए। थार मरुस्थल हम लोग को भारत देश में ही है, राजस्थान में। ये भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और ये ऑलरेडी आप लोग के एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू या ऑप्शन नंबर डी है अमरनाथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग को भी पता है कि स्वर्ण मंदिर वो अमृतसर पंजाब में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। और 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है। जैसे कि आप लोग से 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? बालू, लाल, जलोढ़, काली मिट्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कपास की खेती के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो काली होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग डी चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर होगा। इसी तरह 17 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर बताइए। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि डल झील कहाँ पर है? देखिए, इन झीलों के जितने भी प्रश्न लिए, इनमें से तो एक प्रश्न आने वाला है, 100% डेफिनेटली आने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर। और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, और ये अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, हालांकि ये आप लोग को 2023 में पूछा भी है। ऑप्शन दिए गए करावती, पणजी, पोर्ट ब्लेयर या पंडिचेरी।
इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं 19वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दानापुर बिहार के जितने एआर है उनमें ये प्रश्न आया हुआ है कि बिहार का विषाद है दामोदर, सोन नदी, कोसी नदी या ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। तो आप लोग को भी पता है जो बिहार का श्राप या विषाद बोलते हैं उसका सही उत्तर आप लोग का कोसी नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर, और 20 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर बताना है। प्रश्न है कि भारत के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर बता दिए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग करेक्ट ही बताए होंगे, तो मैच कर लीजिए। आप लोग क्या बताए हैं? तो गोवा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न में कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? जल्दी से आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिए गए कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक, आइजोल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आइजोल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 22 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, चंबल नदी। नदियों के किनारे स्थित से रिलेटेड मैं एक स्पेशल बता दूं कि स्पेशल आप लोग के लिए एक क्लास दे दिया हूँ इस चैनल पर, अभी तक नहीं की है तो जाओ पर जाकर कीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है और ये एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर यमुना हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा। यमुना नदी के किनारे मथुरा स्थित है, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी स्थित है, जो 2023 में पूछा गया था प्रश्न। यमुना नदी के किनारे ताजमहल भी स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पर, और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि दमन और दीव की राजधानी है दमन, सिलारा, सिलवासा या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जल्दी से बताइए इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर दमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर है। इसी तरह 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है कि भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? रावी, ब्यास, सतलुज नदी, यमुना नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर सतलुज नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर, और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गोदावरी नदी, यमुना नदी, महानदी, कावेरी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर यमुना नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर, और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आप लोग को जल्दी से बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दिए होंगे, तो मैच कर लीजिए। जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। क्या पूछा गया है आप लोग से? जो इंडियन आर्मी 2023 में ये जो प्रश्न है ये आया हुआ है। आप लोग को बोले तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी क्या है? धनबाद, हजारीबाग, रांची या ऑप्शन नंबर डी हो गया कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का हो जाएगा रांची, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर चलते हैं, और 28 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया कि पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग को सही उत्तर बताना है। ऑप्शन में दिए गए श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल या कोई भी नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कि पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर जल्दी से बताइए बी होगा, उदयपुर में स्थित है पिछोला झील, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पर, और 29 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है यह किस नदी पर उद्गम स्थान है? सोन, गोदावरी, महानदी, नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड, जो अमरकंटक है वो किस नदी के स्थान उद्गम स्थान है? तो नर्मदा नदी का स्थान है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग डी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पर, और 30 नंबर
नंबर में जो आप लोग से पूछा गया कि त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट नहीं है। देखिए वहां पर भी प्रश्न पूछा गया था यही, लेकिन उसका ऑप्शन अलग था, इसका ऑप्शन अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पर चलते हैं, और 32 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या इन कोई भी नहीं। फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है कि ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है, ये आप लोग को बताना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा भी जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का नर्मदा नदी है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान दीजिएगा इसको। एक 33 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया पार्क से रिलेटेड कि कन्हा पार्क किस राज्य में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो जो कन्हा पार्क है, जो आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया भी ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप लोग का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पर, और 35 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, आप लोग को पता है तो जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन दिए गए सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा। बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर आप लोग का रावी नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पर चलते हैं, और 36 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अलमती बांध किस नदी पर बनाया गया है, अलमती बांध किस नदी पर बनाया गया, तुम्भद्र, गोदावरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, अलमती बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है, नहीं किए हैं रॉन्ग है, आप लोग का 0.50 का मार्क्स माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पर चलते हैं, और 37 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, और ऑप्शन में दिया गया है गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। आप लोग के ऑप्शन भी बता दिए, क्वेश्चंस भी पढ़कर सुना दिए, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर गेहूं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पर। फ्रेंड्स 38 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पटना शहर किस नदी पर बसा है। जल्दी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या कावेरी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर यमुना नदी नहीं होगा, गंगा नदी किनारे पटना शहर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर है। कभी कभी पटना नदी के बनारस पूछ देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 39 पर। 39 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा तमिलनाडु, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पर, और 40 नंबर प्रश्न आप लोग का एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आंसर बताइए। भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है। पुणे, मासिरम, गुवाहाटी, कन्याकुमारी। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का मासिरम हो जाएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर, और 40 नंबर 1 प्रश्न पूछा गया है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है।
काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, राइनो। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। राइनो के लिए जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। और 42 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि वाराणसी किस नदी पर स्थित है? देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया गया, अभी जस्ट इसका सही उत्तर हम लोग बताए थे पिछले प्रश्नों में। यमुना, संगम, ताप्ती, गंगा नदी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी ही होगा। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे यानी बनारस गंगा नदी किनारे बसा है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। पूछा गया है कि भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? केरल, राजस्थान, झारखंड या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर झारखंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पर। और 44 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? दिग्बोई, हल्दिया, कोयली, नुनामती। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दिग्बोई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पर। और 45 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दार्जिलिंग डियर फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है पश्चिम बंगाल में है, जो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। और 46 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और पाकिस्तान, तिब्बत और चीन या तिब्बत और नेपाल। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है, और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर तिब्बत और नेपाल हो जाएगा, जो अगर आप लोग डी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का सही उत्तर बताइए। पूछा गया कि तीर्थस्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी नदी या ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। जल्दी से आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि तीर्थ स्थल जो ऋषिकेश किस नदी पर है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का गंगा नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का नर्मदा नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए। पूछा गया कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का केरल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का सिक्किम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। रेलवे लाइन सिक्किम में नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताया था कि 1 से 50 तक जो जीके वाला सेशन है आज आप लोगों को कराएंगे पार्ट 1 में, ठीक है? P1 लिख दीजिए पार्ट 1 में। और पार्ट 2 यानी कल रात 8 बजे आप लोग को 51 से 100 तक आप लोग का जीएस वाला सेशन करा देंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा और आप कम समय में 50-50 प्रश्नों को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि आप लोग मैथ और रीजनिंग भी अपना फोकस करना है जीके जीएस के साथ साथ। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैथ के भी प्रश्न दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा व्यू दे देता हूँ 51 से, जैसे कि आप लोग के यूनिट से 10 प्रश्न लिए हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एम्पियर घंटा की इकाई क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, बिजली की खपत क्या है, शक्ति का माप क्या है, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक का इकाई है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, कोशिका शब्द दिया गया है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट किए हैं, तो कल आप लोग को यहाँ पर देंगे, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूंगा, अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। आप लोग से एक विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी प्रैक्टिस करें। और जब आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा। मैं आप लोग के लिए 100 प्रश्नों या 50-50 प्रश्नों, 30-30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन सेट करता रहूँगा। बहुत ही जल्द आप लोग को टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि टॉपिक वाइज तो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप लोग अपना स्कोर 50 में कितना किए हैं उसके साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं और आप लोग को क्या चाहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस सेशन में पार्ट 2 में हमारे साथ मिल जाइए। जय हिंद, जय भारत।